वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरान्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को बनाते हुए मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है क्योंकि 26 जनवरी को जो हमारे देश में हुआ उसका मुझे बहुत दुख है और ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस था कि 26 जनवरी को मैं स्वयं दिल्ली में मौजूद था। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जो मैंने प्रेडिक्शंस की थी, जो आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ये वो समय है कि इंसान के साथ एक खेल खेला जाएगा और ये जो खेल है वो कुछ महत्वाकांक्षी लोग सत्ता के चाह में, पावर के चाह में खेलेंगे, लेकिन इसके जो मोहरे रहेंगे वो आम लोग रहेंगे। दोस्तों, जो प्लानिटरी पोजीशन अभी फ़िलहाल चल रही है और जो आगे बढ़ती जा रही है वो इस पूरे विश्व के लिए बड़ी चिंताजनक स्थिति को उत्पन्न कर रही है। मकर राशि के अंदर सूर्य जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, शनि देव जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, बुध जो वक्री हैं जो हमारी सोच को रिप्रेजेंट करता है, हमारी डिसीजन मेकिंग को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र जो हमारी खुशियों को रिप्रेजेंट करता है, इन सब का कंजंक्शन एक के बाद मकर राशि में हो रहा है। और मकर राशि, जैसे मैंने आपको बताया, एक कालपुरुष कुंडली के अंदर 10th हाउस होती है जो कि वर्ल्ड को दर्शाती है, वर्ल्ड इवेंट्स को दर्शाती है, और सन गवर्नमेंट है और सैटर्न पब्लिक है। तो ये जो समय है वो पब्लिक और गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके की प्लानिटरी पोजीशन अभी चल रही है उसमें हमें बड़े धैर्य के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी चिंगारी एक बड़ा आग का रूप ले सकती है और हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, हमें इसे टालना चाहिए। दोस्तों, इंसान अभी उस समय में जा रहा है, हम सब लोग उस समय में प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों, जो बड़ा ही चैलेंजिंग होने वाला है। और एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती का परिणाम हम सबको, इंसानियत को भुगतना पड़ सकता है। ये एक ऐसा समय है, ये एक ऐसा दौर है दोस्तों, जहाँ पर कुछ बहुत बड़ा घटित होने की आशंका ही नहीं बल्कि 100% चांसेस हैं कि कुछ बहुत बड़ा घटित हो सकता है, जो अकल्पनीय है, जो शायद हमारे रोंगटे खड़े कर दे, जिस पे हम शायद पछताएं बाद में कि ये क्या हुआ। लेकिन ये सब करेगा कौन? ये सब किसके हाथ में है? ये हम सब लोगों के हाथ में है, हमारी सोच के हाथ में है। अगर हम थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस दिखाएं और चीज़ों को अच्छी तरह से समझें कि ये क्या खेल खेला जा रहा है, तो शायद हमें बहुत सारे आंसर्स और बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। दोस्तों, ये समय बहुत ही कॉशियसली हमें बिताना है और उसके साथ हमें आगे बढ़ना है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से समय अग्रसर हो रहा है और जिस तरह से प्लैनेट्स इंडिकेट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़े विनाश की ओर हमें संकेत दे रहे हैं। लेकिन विनाश के समय एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश सामने होता है तो इंसान की बुद्धि उसे धोखा देती है दोस्तों, और उसी धोखे से हमें बचना चाहिए। अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको अगर ध्यान से अच्छे से समझेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो समय है वो बिल्कुल मानवता के हित का नहीं है, देश हित का नहीं है। और एज ए नॉर्मल पर्सन, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हमें बहुत हिस्सों में जवाबदारी लेनी चाहिए और हमें
उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिसके कारण बहुत कुछ नेगेटिव हमारे साथ या हमारे देश के साथ हो सकता है। दोस्तों, मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं दोस्तों, इस समय में अपने धैर्य का परिचय दें, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें और कोई भी ऐसी चीज़ों में फंसे नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रैप या एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है जिसका परिणाम, चाहे हम उस साजिश का हिस्सा हैं या नहीं हैं, फिर भी हमें भुगतना पड़ सकता है। ये मानव जाति के लिए बड़े चिंताजनक समय है दोस्तों, और जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा, हम फरवरी में प्रवेश करेंगे, ये चिंता और बढ़ती जाएगी। मैं अभी दिल्ली से पहुंचा हूं यहाँ पर, और आते ही मैंने ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया है ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि थिंग्स आर गेटिंग वर्स एंड वी नीड टू रेस्पॉन्ड, वी नीड टू अंडरस्टैंड that whatever is happening, it's not right for the humanity. And this is not only for India, my friends. This message is for the entire world, because I feel that some kind of trap or political interference may occur in the coming days, which will create havoc for all of us. कुछ ऐसी स्थितियां का निर्माण हो सकता है दोस्तों, एक के बाद एक लगातार, जो हम सब के लिए बड़ी चिंता का कारण बन सकती है। मैं सिर्फ आपसे यही विनम्र प्रार्थना कर सकता हूँ, आप अपनी सोच का, समझ का सही इस्तेमाल करें और बहके नहीं, खुद मोहरे नहीं बने उस शतरंज के खेल के, क्योंकि खिलाड़ी कोई और है और मोहरे हम सब आम लोग बनने वाले हैं। तो हमें अपनी परिपक्वता दिखानी है इस समय, और हमें मानवता क्या होती है ये पूरे संसार को बताना है। मुझे दुख है कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, मुझे कतई ही इस चीज़ की खुशी नहीं है कि मुझे ये सब बताना पड़ रहा है जो शायद मैं कभी नहीं चाहता कि मैं आपसे शेयर करूं। लेकिन जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा आप लोगों से कि लोगों का इस्तेमाल होगा किसी और रीज़न के कारण, तो हमें उस नासमझी में नहीं जाना है, उस ट्रैप में, उस जाल में हमें नहीं फंसना है दोस्तों, जो हमारे आँखों के सामने हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस जाल में फंस रहे हैं दोस्तों। इट्स अ टाइम in which we should look for light rather than darkness. आपसी रंजिश को ख़त्म करके हमें प्रेम और सद्भावना की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इस रास्ते को नहीं अपनाया तो आगे चल के हम विनाश को पुकार रहे हैं, जो हम सब के लिए एक अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, मैं आने वाली वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैं पहुंचा हूं और मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है, और मेरे आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा कि एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स वी कैन सी इन द कमिंग मंथ्स अहेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।